वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर हम मेंबर फंक्शंस और दिस पॉइंटर जो है उसको देखेंगे और साथ में जो मेंबर फंक्शंस के साथ जो हमारे पास आ जाते हैं कुछ कंसेप्ट्स लाइक गेटर्स और सेटर्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्लास मैंने उसका जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ ढांचा सा वो बना के रखा हुआ है। तो जो क्लास है उसका नाम शॉप है। तो इसके अंदर कुछ कुछ नहीं बल्कि एक ही होगा हमारे पास मेंबर डाटा। तो डाटा जो है वो हम एक वेक्टर बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो वेक्टर क्लास है उसको कर लेता हूँ, लाइब्रेरी जो है उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक मेंबर बनाएंगे वेक्टर का और ये होगा स्ट्रिंग्स का। और उसके लिए ऑफ कोर्स हम बाद में यहाँ पे और इसका नाम जो है वो हम आइटम्स रखेंगे। और यहाँ पे मैं जो सी स्ट्रिंग है उसको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, तो ताकि हमें कोई जो एरर है वो ना आए। और फिर इसके अंदर हमने जो वेक्टर है ये हम ऑलरेडी एक वीडियो नंबर आई थिंक 42 थी इसी प्लेलिस्ट में। तो उसके अंदर डिटेल में जो वेक्टर है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो होपफुली आपने वो वीडियो देखी हुई है, अगर नहीं देखी तो या और आपको एसटीडी वेक्टर का आइडिया नहीं है तो पहले वो वीडियो देखें तो आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर हमने कुछ जो आइटम्स हैं वो पुश करने हैं। तो वो पुश जो है वो हम सेटर की मदद से करेंगे और फिर हम वो वही जो आइटम्स हैं उनको रिट्रीव भी करेंगे। तो वो हम करेंगे जो गेटर है उसकी मदद से। तो हम यहाँ पे जो है सबसे पहले ये करेंगे कि जो पब्लिक है सेक्शन हमारा उसके अंदर मैं एक मेंबर फंक्शन बनाऊँगा। तो मेंबर फंक्शन जो क्लास के अंदर बनाने के तरीके हैं वो तरीके तो नहीं है, वैसे तरीका ही है। लेकिन एक तो ये है कि आप यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप बनाएं और जो डेफिनेशन है उसकी वो आप जो इसकी सीपीपी फाइल है उसके अंदर कर लें। और अभी तक क्योंकि हम वही करते आ रहे हैं तो इधर भी हम वही करेंगे क्योंकि वही एक अच्छा तरीका आता है। जस्ट लाइक अभी प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने कंस्ट्रक्टर जो हैं वो किए हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पे जस्ट उसकी जो प्रोटोटाइप है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे उसकी प्रोटोटाइप उसका नाम जो है वो ये रखेंगे कि सेट आइटम। और ये जो है ये एक एसटीडी स्ट्रिंग लेगा, या स्ट्रिंग से भी अच्छा है कि वो स्ट्रिंग व्यू ले ले। और स्ट्रिंग व्यू जो है वो आई थिंक हमने की हुई है पहले किसी वीडियो के अंदर। उसका मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट अगर आप जो सेंड करना चाहें रेफरेंस, तो मतलब जब भी आप पैरामीटर स्ट्रिंग जो है वो सेट करना चाहें या सेंड करना चाहें तो उस टाइम पे ऑलवेज़ हमें स्ट्रिंग व्यू यूज़ करनी चाहिए। C++17 के बाद के ये फीचर है, तो हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे जस्ट इसकी प्रोटोटाइप होगी और इसका नाम भी हम इधर रख लेते हैं आइटम, जो कि वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन रख लें तो कोई मसला भी नहीं है। तो एक तो हो गया हमारा सेट और इसको सेटर कहते हैं। और इसका यहाँ पे ऊपर मैं लिख भी देता हूँ कि ये सेटर है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक जो गेटर है वो भी बनाएंगे। और गेटर क्या करेगा, वो हमें एक जो स्ट्रिंग है उसका रेफरेंस देगा। तो हम यहाँ पे उसका जो वो मतलब हमें एसटीडी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और हम इसका नाम रखेंगे गेट आइटम। अब जो यहाँ पे बात है वो ये होगी कि हम इस आइटम को रिट्रीव कैसे करेंगे। हम इस आइटम को रिट्रीव कर सकते हैं अगर हम इसको कोई भेजें, या फॉर नाउ हम इसको सिंपल ही रखते हैं। और सिंपल ऐसे रखते हैं कि हम जो भी इस वेक्टर के अंदर पहला आइटम होगा हम उसको गेट करना चाहते हैं। ये जो सेटर है, सेट मतलब सेट से सेटर, तो सेट मतलब जो वैल्यू सेट कर रहा हो और गेटर मतलब जो वैल्यू गेट कर रहा हो। तो इसने वैल्यू गेट करनी है और ये जो है इसने वैल्यू सेट करनी है इस मेंबर फंक्शन मेंबर डाटा की। तो यही सिंपल सा इसका जो कंसेप्ट है वो होता है कि आप सेटर जो है उसका मतलब है कि ये वैल्यू सेट कर रहा है और गेटर मतलब कि वो वैल्यू गेट कर रहा है। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन। और होपफुली ये जो पब्लिक और प्राइवेट पार्ट्स हैं ये हम ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। प्राइवेट और पब्लिक जो पार्ट्स कह रहा हूँ, स्पेसिफायर कहना था। प्राइवेट और पब्लिक जो हमारे स्पेसिफायर्स हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, उनका हम ऑलरेडी वीडियो एक के अंदर देख चुके हुए हैं।
तो ये और पब्लिक हम ऊपर रख रहे हैं और प्राइवेट जो है वो नीचे रख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी कन्वेंशन ही होती है। तो अब इसको डिफ़ाइन करने का तरीका जो है वो जिस तरह से आपने कंस्ट्रक्टर किया है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है उसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, तो लेकिन ये जो है इसकी रिटर्न टाइप होती है। और इसको हम थोड़ा सा वैसे उसी स्टाइल से जो है यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा, तो ज़रा भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम इसका जो स्कोप है उसके अंदर जाएंगे कि शॉप के अंदर जो है हमारा सेट आइटम, तरतीब से जाएंगे ना, क्योंकि इधर भी हम पहले जो है वो ये वाला हमने लिखा हुआ है सेट आइटम। तो ये जो है ये हमारा स्ट्रिंग व्यू लेता है, std स्ट्रिंग व्यू का आइटम, और उसके बाद ये क्या करेगा कि ये उसको पुश करता है। अब जो चीज़ है यहाँ पे, इससे पहले स्कोप स्टार्ट करने से पहले, कि यहाँ पे इसकी हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखी कहीं पे भी। तो रिटर्न टाइप ऑब्वियसली हमने लिखनी है, नहीं तो वो एरर ही होता है। तो रिटर्न टाइप हम पहले लिखते हैं, तो ये जो वॉइड है ये हम इसके स्टार्ट में लिख देंगे इस तरह से। ये इसका जो हेडर है ये तैयार हो गया, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन करना स्टार्ट कर देंगे। जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो आपने देखा था कि यहाँ पे आप जो है क्लास के स्कोप में जाके तो हम यहाँ पे उस कंस्ट्रक्टर का नाम लिख देते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे वैसे बना ही देते हैं, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट बनाएंगे, और डिफ़ॉल्ट जो है उसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि अगर आप उसको इक्वल टू डिफ़ॉल्ट लिख दें तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ये भी हम पहले देख चुके हुए हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी उसका बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेट आइटम करेंगे, और सेट आइटम हमने बोला कि कुछ इस तरह से करना है कि जो भी ऊपर से यहाँ से हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग व्यू का ऑब्जेक्ट, हम उसको इस वेक्टर के अंदर पुश करेंगे। तो अब इस यहाँ पे मैंने एक जो लफ्ज़ बोला है इस, उसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है दिस। तो दिस पॉइंटर भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि दिस पॉइंटर जो है वो क्या होता है। दिस पॉइंटर को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे हम मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम इसका ये आयो स्ट्रीम की बजाय अगर हम यहाँ पे जो ये shop.hpp है इसको इंक्लूड करते हैं, और शॉप जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका नाम हम रख देते हैं छोटे वाला शॉप, तो मतलब छोटे ऐसे शॉप। तो इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं इसका जो सेट आइटम है, और इसको हम सेंड करेंगे एक स्ट्रिंग सेंड करेंगे, और उसका हम नाम रख देते हैं बुक। तो कोई भी बुक हम जो है वो इसको सेट करना चाहते हैं एज़ फर्स्ट आइटम। तो अब इससे हमने दिस जो पॉइंटर है उसको देखना है। दिस पॉइंटर क्या होगा कि ये वाला फंक्शन अब इधर कॉल हो रहा है, तो हम अगर इसके अंदर जाएं ये वाला, तो इस फंक्शन को किसने कॉल किया है? इस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। ये आपने देखना है कि इस फंक्शन को किसने कॉल किया है, वो इस वाले ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, इस इंस्टेंस ने कॉल किया है। तो जो दिस पॉइंटर होता है ना, वो आपका पॉइंटर होता है उस ऑब्जेक्ट को जो इसको कॉल कर रहा हो। तो एक्चुअली ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि, और इसकी टाइप भी वही होती है जिस टाइप का ये ऑब्जेक्ट हो। ये कुछ इस तरह से है, वैसे सिंटैक्स में ये अलाउ नहीं है क्योंकि दिस रिजर्व्ड वर्ड है, लेकिन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है दिस और इज़ इक्वल टू आप जो एड्रेस है इस शॉप का, इसके इक्वल इसको रख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये चीज़ जो है ये लिखी हुई है। अब इस केस में यहाँ पे एड्रेस ऑफ शॉप आ रहा है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट होता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉइंटर होता है हर मेथड के अंदर। जो भी मेंबर होगा आपका फंक्शन उसके अंदर दिस पॉइंटर होता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट C++ अप्लाई करती है। हमें वो बनाना नहीं पड़ता, और हम वो वैसे बना भी नहीं सकते क्योंकि दिस मतलब दिस नाम से नहीं हम बना सकते, क्योंकि दिस जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो कुछ इस तरह से है, और ये पॉइंट कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को जिसने उसको कॉल किया। तो अब इधर मैं लिखूँगा कि दिस। अब इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंटर्स होते हैं ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि पॉइंटर्स जो होते हैं टू ऑब्जेक्ट, उनकी चीज़ें एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर नहीं बल्कि एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो एरो ऑपरेटर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, या अगर आप डॉट भी लिखते हैं तो VS कोड आपको सजेशंस दे देगा। और इसके बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे, मतलब आप इसको ऐसे करेंगे, तो वो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा टू एरो। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो इसका पॉइंटर है दिस,
और इसके अंदर जो है हमारे पास आइटम नाम का जो हमारे पास एक वेक्टर है वो हम यूज़ करेंगे। और क्योंकि ये एक वेक्टर है तो वेक्टर को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, पुश बैक इसका जो होता है मेथड वो, और पुश बैक के अंदर हम ये वाला जो आइटम आया है वो हम इसको सेंड कर सकते हैं यहाँ से, ये जो हमारे पास आया है इसको, तो ये इसके अंदर पुश कर देगा। और इस इतना जो है इसको अगर हम यहाँ तक का जो है इसको टेस्ट करें तो वो कुछ ऐसे आएगा कि हम यहाँ पे इसको अगर कंपाइल करें तो हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, तो वो जो कंपाइलर है उसका थोड़ा मसला आ रहा था, तो मैंने आईडी जो है वो थोड़ी चेंज की है। तो यहाँ पे कोड जो है वो सारा जो है वो मैंने यहाँ पे सेटअप किया है दोबारा से। तो यहाँ पे जो एरर हमें आ रहा है वो ये है कि जो हमने बनाया है वेक्टर वो है एसटीडी स्ट्रिंग का, लेकिन हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं जो है स्ट्रिंग व्यू का। तो ये यहाँ पे वैसे तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, एसटीडी स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग व्यू ले लेती है और उसको वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको इनडायरेक्टली जो है ये सेंड कर रहे हैं, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है ये क्लास जो है वेक्टर वो कॉल कर रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक ही हो सकती है, उसके ज़्यादा अगर हों इम्प्लिसिट कन्वर्जन्स एक स्टेटमेंट में तो वो नहीं होती। तो यहाँ पे जो है इसने उसको तो सेंड कर दिया स्ट्रिंग व्यू, लेकिन वहाँ पे जाके तो वो नहीं होगा। इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर लें टू स्ट्रिंग, और टू स्ट्रिंग एक्चुअली ये टाइप कास्ट तो नहीं, हम उसका कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर रहे हैं जो स्ट्रिंग है उसका। तो अब इसको कोई मसला नहीं होगा। ये हमने किया क्या है कि इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है शॉप, इसको हम रीड कर लेते हैं पहले रन करने से पहले। इस दिस मतलब वो, और इसके अंदर जो ये वाली वेक्टर है एम आइटम्स, यहाँ पे हमने इसको बनाया है एम आइटम्स में पुश बैक करें एसटीडी स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू जो है वो ये होगी। मिसाल अब ये है कि हम यहाँ पे हमने इसको ये वाली स्ट्रिंग जो है ये सेंड की है, तो ये एक्चुअली कह रहा है कि उसके अंदर अगर यहाँ पे आप देखना चाहें जो एम आइटम्स हैं इसके अंदर आप पुश बैक करें ये वाली, तो कुछ इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो लेकिन हम यहाँ पे इसको जो है कम्प्लीटली इस तरह से लिखेंगे तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा इसके अंदर पुश, और इसके बाद अगर आप इतना जो है इसको अगर हम टेस्ट करें तो हमारा जो कोड है वो फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, यानी कि कोई एरर नहीं आया। तो अभी तक वैसे कुछ और आउटपुट तो हमें आनी भी नहीं थी, हमने जो गेट आइटम है उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसका जो यहाँ पे shop.cpp है, इसके अंदर यहाँ पे मैं shop.cpp में आ गया हूँ, तो इसका हम लिखेंगे जो इसकी रिटर्न टाइप है वो है std स्ट्रिंग, और शॉप के अंदर है ये गेट आइटम। तो गेट आइटम जो है ये क्या करता है, इसको ये रिटर्न करता है जो इस यानी कि दिस एम आइटम्स, और ये क्योंकि एक वेक्टर है तो वेक्टर जो है उसको हम कुछ इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है, ये फॉर नो हम इस तरह से कर रहे हैं, बाद में हम इसको चेंज भी करेंगे कि जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे चीज़ पड़ी हुई है वो इसको रिटर्न कर दो। तो अब ये यहाँ पे आप इसको अगर सी आउट में लिखते हैं, सी आउट शॉप डॉट जो है हमारा गेट आइटम शॉप डॉट इस तरह से गेट आइटम लिखना है और एंडर, तो इसको अगर आप इतना जो है इसको अगर हम रन करते हैं तो हमें यहाँ पे ये बुक जो है लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है यहाँ पे इतना। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि किस तरह से आप मेंबर फंक्शंस बना सकते हैं। अब ये जो है टर्म्स जो है ऊपर लिखी हुई हैं कि गेटर और ये है सेटर, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो सेट की थी और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू जो है वो गेट कर रहे हैं। अब इसको बेहतर बनाने के तरीके हो सकते हैं, वो ये हैं कि आप इसको कोई ना कोई इंडेक्स दें कि इस इंडेक्स पे आप जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको हमें रिट्रीव करके दो। तो अब क्लासेस बनाने का एक और भी मज़ा ये है, और इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे फंक्शंस की मदद से एक्सेस करने का जो है फ़ायदा और मज़ा ये भी है कि आप मे बी ये जो है कि हम इसको
इस तरह से सेंड कर दें कि मतलब इसके अंदर कुछ हमने पुश किया नहीं, आइटम हमने सेट नहीं किया और उसके बाद हम इसको अगर गेट करें तो हमें यहाँ पे जो ये नज़र आ रहा है कोड जो है इंटरप्ट हुआ है, यानी कि कोड 139, ये कोई कोड है, यानी कि इसका मतलब ये कि कोई एरर आ गया हमारे पास। तो हम अगर इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने कुछ आइटम जो है वो सेट तो किया नहीं, तो हम खाली जो वेक्टर है उसमें से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये हो सकता है हमारे पास कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, अगर जो दिस डॉट एम आइटम है अगर ये एम्प्टी है तो फिर आप इसमें से कुछ भी ना करें, या आप इसको अगर उल्टा करना चाहें तो, या हम ऐसे ही लिख देते हैं थोड़ा सिंपल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे चाहें तो आप std कर सकते हैं CERR। इसका मतलब होता है कंसोल पे एरर देना। सी आउट का मतलब होता है कंसोल पे आउटपुट, सी फॉर कंसोल और आउट मतलब आउटपुट, और सी ये एरर है, कंसोल पे एरर अगर शो करवाना हो तो ये सी आउट की तरह बिल्कुल सेम उसकी तरह आप इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो आइटम इन द लिस्ट, और इसके बाद आप यहाँ पे क्योंकि ये कि रिटर्निंग फंक्शन है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एम्प्टी जो है स्ट्रिंग वो रिटर्न कर देते हैं। और अगर ये नहीं है तो वैसे यहाँ पे क्योंकि हमने रिटर्न लिख दिया है तो ये वाला इधर एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं, और फिर इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो अब जो है ये हमारा जो कोड है वो सेव हो जाएगा। अगर आप अभी इसको करते हैं रन तो यहाँ पे हमें वो वाला रेड में नज़र आ रहा है। अब ये सी लाइन जो है इसने इसको रेड किया है, अगर आप VS कोड से ही करेंगे तो उधर आपको ये वाइट में ही नज़र आएगा। तो उसका मसला नहीं है, कलर्स का मसला नहीं है, हमने बस प्रॉब्लम जो है उसको देखना है। तो ये क्योंकि एरर है तो ये सी लाइन जो है ये इसको रेड में दिखा देता है। तो देयर इज़ नो आइटम इन द लिस्ट, ये वो वाला मैसेज है जो यहाँ पे हमने लिखा था, और इसने यहाँ पे एक्चुअली एम्प्टी स्ट्रिंग भी साथ में रिटर्न की है। और अब ये हमारा काम जो है ये सेफ़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको दोबारा लेकर आते हैं और अब आप इसको रन करते हैं तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू है बुक जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। तो इस तरह से आप जो गेटर्स एंड सेटर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, और ये आप इस तरह से यहाँ पे ये जो चेकिंग है ये भी आप लगा सकते हैं कि अगर ये वैल्यू जो है ये वैलिड हुई तो ही हम पुश करेंगे। तो इस तरह से आपका कोड जो है वो सेफ़ भी हो जाता है, और यहाँ पे ये इतना जो काम है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे इफ़ लगाना पड़ता कि अगर ये जो है एम्प्टी नहीं है तो ही हम इसको रिटर्न करें, अदरवाइज़ नहीं। और जितनी बार आपने ये कॉल करना था फंक्शन, आपको बार बार वही कोड रिपीट करना पड़ता। तो वो चीज़ जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम मेंबर फंक्शंस जो हैं वो उनका यूज़ कर सकते हैं, और उनके अंदर हम ये सारे जो हैं चेक्स ये हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो फंक्शंस बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से आप जो है वो गेटर्स एंड सेटर्स, और साथ में आपने देखा कि दिस पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है। और यहाँ पे हमने क्लास जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। आपको इसी वीडियो के अंदर जो थर्ड बात है वो भी बता दूँ कि जो क्लास और स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंस आपने देख लिया कि कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ पब्लिक होता है, और क्लास जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ प्राइवेट होता है। और इनका यूज़ क्या होता है कि हम इनमें से कौन सा कब यूज़ करेंगे। तो जो स्ट्रक्ट है वो ज़्यादातर यूज़ होता है जब आपने सिर्फ़ और सिर्फ डेटा की बात करनी हो, यानी कि आपके पास कोई भी जो है वो हो सकता है स्ट्रक्ट, लाइक आप यहाँ पे कोई स्ट्रक्ट बना दें पर्सन, और इसके अंदर आप जस्ट उसकी एज रखना चाहते हैं, या कुछ और इस तरह का डेटा जो है जो एक पर्सन के बारे में हो सकता है, आप उसकी हाइट रखना चाह सकते हैं। तो इस तरह के काम जो है, यानी कि डाटा जो है उसको आपने एक नाम देना है, यानी कि एक पर्सन की जो डाटा है उसके बारे में हो सकता है वो आप, फिर उस केस में हम स्ट्रक्ट यूज़ करेंगे। क्लास हम यूज़ करेंगे जब हमारे पास डाटा भी हो, और उस डेटा पे काम करने के लिए, उस डेटा को यूज़ और चेंज करने के लिए हमारे पास फंक्शंस भी हों। तो ये एक्चुअली हो गया सिर्फ डेटा, और जो है हमारा स्ट्रक्ट वो हो गया डेटा, जो क्लास है वो हो गई डेटा विद बिहेवियर्स या डेटा विद फंक्शनैलिटी। यानी कि जब डाटा
पे ऑपरेट करने के लिए आप फंक्शंस भी बनाना चाहें तो हम यूजुअली क्लासेस यूज़ करते हैं। जब सिर्फ डाटा जो है उसको बनाना हो, उसको आपने एक जो है उसको एक्सट्रक्ट इसका एक जस्ट एक स्ट्रक्चर बनाना हो तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट यूज़ करेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, ये कन्वेंशन है, आपने देखा तो है ही वैसे पहले कि इनमें से कोई भी अगर आप यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में तो वो डिफरेंट नहीं होगा। आप ये जो हमने काम किया है, आप इधर स्टिल अगर आप यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्ट लिख दें तो यही सेम कोड आपका स्टिल भी वर्क करेगा, वो कोई मसला नहीं आएगा आपको। तो इस तरह से आपने लेकिन क्योंकि हम आज के बाद से, इस वीडियो के बाद से हम जो जब भी फंक्शनैलिटी की बात आएगी साथ में तो हम क्लास ही यूज़ करेंगे। और जब इस तरह का कोई डेटा आया जो कि आया करेगा, वो भी ये नहीं है कि हम स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे हम स्ट्रक्ट भी बना लिया करेंगे। तो होपफुली ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट्स थे इस वीडियो के वो आपको सारे समझ आ गए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!